हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिशियन का सेकेंड चैप्टर बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिस पे हम लोगों ने विद्युत धारा को चर्चा कर लिया था और चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो ना देखा हो तो अवश्य देख लें। अगर वो देख लेते हैं तो आपके लिए ये और आसान हो जाएगा, तो उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे आवेश। तो आवेश के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश, एक ऋणावेश। तो आवेश कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के, एक धनावेश, एक ऋणावेश। किसी भी पदार्थ पे दो ही आवेश होते हैं, धनावेश या ऋणावेश। अगर किसी पदार्थ पे आवेश नहीं है तो क्या होता है? एक उदासीन होता है। जिस पदार्थ पे कोई आवेश नहीं होता है उसको अब महत्व नहीं है। हम देखेंगे धनावेश, ऋणावेश। किसी पदार्थ पे धनावेश है, ऋणावेश है, ये क्यों है? हम लोगों ने देखा था अगर कोई पदार्थ ए है इस पे धनावेश कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इस पे आवेश क्या हो जाएगा? प्लस आवेश। कोई पदार्थ ए है जिसने क्या किया है? इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है, तो उस पर चार्ज क्या बन गया? पॉजिटिव। कोई पदार्थ बी है जो इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? ग्रहण किया है, तो उस पर चार्ज क्या हो गया? निगेटिव चार्ज, ऋणावेश हो गया। आवेश क्या हो गया? ऋणावेश हो गया। तो अगर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो ऋणावेश होगा, और इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो धनावेश होगा। अगर आवेश को हम Q से डिनोट करें, आवेश को Q से, तो अगर कोई भी पदार्थ है उस पर धनावेश है या ऋणावेश है, तो हम उसकी आवेश को कैसे निकालेंगे? कैसे बताएंगे कि इस पदार्थ B पे कितना आवेश है, इस पदार्थ A पर कितना आवेश है? हम कैसे निकालेंगे? अगर मान लीजिए आवेश को डिनोट करते हैं Q से, तो यहाँ क्या कर रहा है? ये पदार्थ A पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है और ये ग्रहण कर रहा है। तो ये अगर Q से डिनोट करें आवेश को तो क्या हो जाएगा? Q बराबर N इंटू E। अब N क्या है और E क्या है? N है त्यागे गए या ग्रहण किए गए, ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N क्या है? त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये पदार्थ B है, नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? ग्रहण किया है। कितने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया है? वो क्या है? N है। यहाँ A पदार्थ A है, या इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है, तो कितने इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है? वो क्या है? N। अगर N से डिनोट करें तो कुल आवेश बराबर क्या हो जाएगा? N इंटू E। E क्या है? तो कल हमने बताया था E इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये क्या है? आवेश है इलेक्ट्रॉन का। तो त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अगर इलेक्ट्रॉन के आवेश और इसका त्यागे गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और उसका आवेश से गुणा कर दें तो क्या दे देगा? कुल आवेश। किसी भी पदार्थ का आवेश निकालना हो, उस पदार्थ से त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल आवेश निकल जाएगा, इस पदार्थ पर कितना आवेश है। उसी प्रकार किसी पदार्थ का आवेश निकालना हो, अगर वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू इलेक्ट्रॉन के आवेश से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका चार्ज निकल जाएगा, कितना चार्ज है। तो ये फार्मूला याद रखना है, Q बराबर N इंटू E, जहाँ Q क्या है? आवेश है, N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है त्यागे गए या ग्रहण किए गए, E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो ये फार्मूला याद रखेंगे। इस पे सवाल मैक्सिमम पूछता है, इसमें से दो कोई दे देगा और एक तीसरा पूछ लेगा, इस पर सवाल बनते हैं।
अब बात करते हैं ये कूलाम। ये क्या है? जिस प्रकार कपड़ा को मापते हैं मीटर में, और किलो किसी वस्तु को वेट नापना होता है तो किलोग्राम में मापते हैं, उसी तरह आवेश को मापना होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? चार्ज का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। कूलाम। एक चार्ज का मात्रक है। इसका ये क्या है? एसआई मात्रक है। एक और मात्रक होता है इसका 10 कूलाम बराबर E1 ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है कि आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई यूनिट या मात्रक क्या होता है? कूलाम। और 10 कूलाम बराबर क्या होता है? 1 EMU, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। याद रखना, ठीक ना? तो कूलाम का एसआई मात्रक मैक्सिमम यही पूछा जाता है। एसआई मात्रक, कूलाम का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो क्या बताएंगे? कूलाम होता है। और कहीं पूछ दे 1 EMU बराबर 10 कूलाम या 1 कूलाम बराबर 10 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/10 EMU। तो याद रखेंगे 1 कूलाम बराबर 1 कूलाम बराबर 1/10 EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो आवेश, आवेश हमने देखा धनावेश है, ऋणावेश है। आवेश का अगर हमें निकालना हो किसी पदार्थ पे कितना आवेश है तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉन के आवेश से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? उस पदार्थ का आवेश निकल जाएगा। यूनिट की बात करें, यूनिट आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, एसआई मात्रक। अगर ये EMU में पूछ दे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में तो बताएंगे 10 कूलाम बराबर 1 EMU। और उसी तरह 1 कूलाम बराबर क्या हो जाएगा? 1/10 EMU। तो आवेश देख लिया, इसके यूनिट हो गया। अब पढ़ लेते हैं कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ थोड़ा मिटाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं अगर कोई दो चार्ज है, प्लस है और निगेटिव चार्ज है, ठीक ना? पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो हम जानते हैं कि अगर इनको, अगर पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज के पास में लाया जाता है तो क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। अगर प्लस प्लस दोनों चार्ज आए तो क्या होगा? रिपल्सन होगा, ठीक, विकर्षण होगा। तो अगर प्लस प्लस होगा तो रिपल्सन और प्लस माइनस होगा तो अट्रैक्शन। तो कूलाम्स लॉ में हम देखते हैं कूलाम्स लॉ यही कहता है कि यदि दो आवेश, जैसे मान लो एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2 और एक दूसरे से कितने दूरी पर है? अगर एक दूसरे से r दूरी पर है तो कूलाम्स लॉ कहता है यदि दो आवेश Q1 Q2 r डिस्टेंस पर है, इनके बीच लगने वाला बल, अगर दो आवेश Q1 Q2 r दूरी पर है, इनके बीच लगने वाला बल क्या होता है? इनके बीच लगने वाला बल प्रोपोर्शनल होता है Q1 इंटू Q2। यानी अगर दो आवेश Q1 और Q2 r डिस्टेंस पर हैं, इनके बीच लगने वाला बल, अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा? आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या होता है? अगर दो आवेश हैं, अगर r डिस्टेंस पर हैं, तो इन पे लगने वाला बल, अट्रैक्शन जो होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन Q1 एंड Q2 क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा Q1 इंटू Q2 का, R F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2।
मतलब दोनों के बीच लगने वाला जो बल होगा वो समानुपाती होगा दोनों आवेशों के गुणनफल के। दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है दोनों आवेश के गुणनफल के, और रेसिप्रोकल होता है बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या हुआ, अगर दो आवेश हैं Q1 Q2, इनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो समानुपाती होगा Q1 इंटू Q2 और व्युत्क्रमानुपाती होगा 1 होगा R के स्क्वायर के बराबर। तो फोर्स क्या होगा, Q1 पर फोर्स समानुपाती होगा Q1 एंड Q2 के और व्युत्क्रमानुपाती होगा R स्क्वायर के। यानी इसको अगर इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, तो यह प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। तो दो आवेश हैं, अगर बीच की दूरी R है तो दोनों के बीच लगने वाला बल क्या होगा, F। दोनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। यानी दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवेश क्या होता है, दोनों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होगा वो क्या होता है, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर समानुपाती नियतांक हटता है, एक प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो क्या आएगा, यहाँ पे एक नियतांक आ जाएगा समानुपाती नियतांक। अगर k है तो k Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। ये क्या हो गया, दोनों के बीच लगने वाला बल, दोनों आवेश के बीच लगने वाला बल क्या हो गया, F इक्वल टू k Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर, जहाँ k क्या है, समानुपाती नियतांक। समानुपाती नियतांक जिसको कांस्टेंट होता है के बराबर होता है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। ये क्या है, यही है कूलॉम का नियम, जहां एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात या वायु कह सकते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। तो माध्यम का भी इफेक्ट पड़ेगा। दो आवेश है तो बीच में मीडियम क्या है, जैसे दो आवेश हो गए उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, बीच में आकर्षण हो रहा है, तो मीडियम का प्रभाव पड़ेगा। मीडियम में क्या है, निर्वात है या वायु है या कोई और वस्तु है, किस माध्यम में है ये दोनों आवेश, ये Q1 Q2 है तो किस माध्यम में ये दोनों रखे गए हैं, बीच में वायु भरा है या निर्वात है या कोई अन्य वस्तु है, इस पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा फोर्स। अगर बीच में कुछ अन्य वस्तु है तो वहां पे फोर्स कम बेस हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इसलिए क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट है, ये निर्वात की बात करता है, निर्वात की विद्युतशीलता है। विद्युत क्षेत्र की प्रबलता क्या है वो क्या बताता है, विद्युतशीलता बताता है। निर्वात की एप्सिलॉन नॉट का मतलब निर्वात की बात कर रहा है। एप्सिलॉन नॉट ये कहाँ का है, निर्वात या वायु में विद्युतशीलता क्या है, यानी विद्युत क्षेत्र की प्रबलता क्या है इस माध्यम में, या दूसरा माध्यम रहेगा तो वहाँ एप्सिलॉन का मान अलग हो जाएगा। जैसे निर्वात में विद्युतशीलता का मान कितना होता है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होता है। कूलॉम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये कहाँ से आया, जैसे यहाँ से देखिए k का मान कितना होता है, ये
एफ के बराबर कितना होता है, एफ इजकल टू 1/4πε0। कांस्टेंट को छोड़िए, इसका यूनिट कोई होगा नहीं, 4π का यूनिट कुछ नहीं होगा। ε0 हमें निकालना है, तो ε0 या ε0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ इधर जाएगा, एप्सिलॉन को इधर लाओगे तो एफ कहाँ जाएगा, इधर, तो 1/4π हटा देते हैं, इसका यूनिट कुछ होता नहीं है, तो 1 क्या हो गया एफ, और ये Q1 इंटू Q2/r²। यहाँ देखिए एफ का मान कितना होता है, एफ का मात्रक यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और Q1 Q2 यानी C यानी C², कूलाम स्क्वायर, R आवेश का मात्रक, Q1 आवेश का मात्रक कूलाम, इसका कूलाम, C², N हो गया फोर्स का, R का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब वैल्यू रख दीजिए, ε0 का यूनिट क्या हो जाएगा, Q1 Q2 यानी C² प्रति फोर्स का हो जाएगा न्यूटन इंटू r² का मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, ε0 का यूनिट हो गया। ये क्या हो गया, ये देखो वही चीज़ लिखी है यहाँ पे, ε0 का ये वैल्यू हो गया और ये यूनिट हो गया। ये केवल आपको समझाने के लिए लिखे हैं, अन्यथा इसका कोई रोल नहीं है इसमें। ये क्या हो गया, ε0 का वैल्यू हो गया। अगर हमें के निकालना हो, के का मान, तो 1/4πε0। ये हम के का वैल्यू निकाल रहे हैं ताकि वो वैल्यू लाके यहाँ पे हम रख दें कि यहाँ से समानुपाती नियतांक के है वो क्या हो जाए, हट जाए। इसके लिए क्या करेंगे, 1/4πε0, 1/4 पाई का मान कितना होता है 22/7 यानी 3.14 इंटू ε0 का वैल्यू कितना है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसे जब मल्टीप्लाई करके जब डिवाइड करेंगे तो ये माइनस वाला ऊपर जाएगा, प्लस टोटल मिला के कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9। अब देखो यूनिट जो है ये ε0 का वैल्यू है, ε0 का, तो यहाँ यूनिट है, यूनिट ऊपर जाएगा तो हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये जो नीचे है प्रति में है वो ऊपर चला जाएगा और ये जो कूलाम स्क्वायर है वो नीचे रह जाएगा। ये क्या हो गया, के की वैल्यू हो गई, के की वैल्यू। इसको यहाँ ला के रख दीजिए, तो यह फिजिकल टू क्या हो जाएगा, के का वैल्यू कितना है 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2/r²। सिंपली एक बार और रिवीजन कर लेते हैं तुरंत। देखिए कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम ये कहता है कि अगर कोई दो आवेश हैं Q1 एंड Q2 और वो एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है। दो आवेश हैं Q1 Q2, वो एक दूसरे से कितने डिस्टेंस है उनका r, उनके बीच का माध्यम है, माध्यम के लिए ε0 का प्रयोग किया गया है। इस बीच में अगर मान लीजिए दो आवेश है, बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, बीच में जो अट्रैक्शन होगा, आकर्षण बल लगेगा, वो माध्यम पे डिपेंड करेगा कि उसके बीच में क्या माध्यम है, इस बीच में क्या रखा गया, वायु रखा गया, निर्वात है या कोई अन्य माध्यम है। इसके लिए एप्सिलॉन निर्वात, अगर निर्वात है तो निर्वात का वैल्यू रखेंगे, अगर निर्वात नहीं रहेगा दूसरा माध्यम रहेगा तो उसका वैल्यू रखेंगे, तब फोर्स निकालेंगे। ठीक, ये क्लियर हो गया। तो कूलाम का नियम ये कहता है कि दो आवेश हैं, उनके बीच की दूरी r है, तो जो बीच का फोर्स होगा, तो फोर्स क्या होगा, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/r² होता है। दो लाइन है बस। कूलाम का नियम यही कहता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होता है वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस दो लाइन। इस इक्वेशन से हमने क्या निकाला, यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r² और यह फिजिकल क्या हो गया, ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो उसका नियतांक के आ गया, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। तो यह फिजिकल टू के Q1 Q2/r², के का वैल्यू 1/4πε0 और निर्वात के लिए ε0 का मान कितना होता है, इतना होता है।
इसको हमने कहाँ रखा, यहाँ रख दिया, के का मान निकल गया इतना, और के का मान निकल गया तो उसी को हमने के का मान यहाँ रख दिया। और यूनिट निकाल हमने बताया था कि फोर्स का न्यूटन होता है, और कोई मीटर है, जैसे आर क्या है, दूरी है, तो दूरी है तो बीच की मीटर होगा, और आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कूलाम में आवेश है Q1 Q2, इसका C स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने देखा कूलाम का नियम जो आवेश को दिए थे, तो कूलाम का नियम हो गया। आगे हम पढ़ेंगे आवेश घनत्व यानी चार्ज डेंसिटी। तो